उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर तीखा सवाल खड़ा किया और कई तरह के आरोप लगाए। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा से 50,000 वोट काटने की तैयारी की जा रही है, जबकि बीएलओ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और वो खुद ही परेशान है। चुनाव आयोग 99.48% फॉर्म बांटने का फर्जी दावा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कन्नौज की महिला एसडीएम का एक ऑडियो क्लिप भी है, जिसमें कहा गया है कि 18 जिलों में मैपिंग नहीं हुई है, कन्नौज भी इन्हीं जिलों में शामिल है, पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है। चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों के लिए एसओपी जारी करने की मांग की है। कहा है कि बीजेपी जानबूझकर शादी के सीजन में एसआईआर करा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए एसआईआर का समय बढ़ाया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर के उपचुनाव में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत साफ तौर पर दिखाई देती है। उनके पास एसडीएम की एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो ये साबित करती है कि वोटों में हेराफेरी की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 500 mg की दवा से बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन अब 650 mg की दवा का भी असर नहीं हो रहा है। मजाकिया अंदाज में उन्होंने चुटकी ली और कहा, उत्तर प्रदेश में खांसी की दवा मत लीजिएगा। ये भी साथ में कह दिया कि ऑपरेशन थिएटर से मरीज भाग रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में, कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है, कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। और कम से कम भविष्य में चुनाव आयोग वोटर आईडी या आधार सरकार ऐसा बनाए जो डुप्लीकेट न हो सके। कम से कम मेटल का कार्ड बने जो डुप्लीकेट न बनाया जा सके, फर्जी न बनाया जा सके। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बड़ी बातें कही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यश भारती जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश भारती जी, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव जी, इसके पीछे का आधार क्या है और ये 50,000 वोटों को काटने की तैयारी की बात कहां से सामने आ रही है, कैसे ये सबूत सामने आए हैं, और ये ऑडियो की बात जो कर रहे हैं ये अब तक जारी क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये क्या चंडीगढ़ मॉडल नहीं देखा क्या पूरी दुनिया ने? अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते और कोर्ट दखल नहीं करता तो चंडीगढ़ मॉडल ने सबने देखा है कि पार्षद चुने हुए प्रतिनिधियों का ही वोट चोरी हो गया। क्या उन्हें वोट डालना नहीं आता था? ये प्रदर्शित करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। और जीता कौन? जीता कौन? भाजपा। और किसने जिताया? जो चुनाव कराने के जिम्मेदार लोग थे। तो ये स्वाभाविक है ना, साफ दिख रहा है कि जो लोग चुनाव करा रहे हैं वो जिता तो भाजपा को ही रहे। अब ये वोट चोरी हो रही है तो किसके लिए वोट चोरी हो रही है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए चीजें हो रही है, स्पष्ट दिख रहा है। और यही सब बातें हैं, उसी बात के लिए रोकने की बात कर रहे हैं। अब माननीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, और हमने तो एफिडेविट्स भी दिए हुए हैं जिस सारी बातों के लिए बार बार चुनाव आयोग कह रहा था। 500 शिकायतें की हैं एक दिन के अंदर, क्या हुआ उन शिकायतों का? तो ये सब चीजें दिख रही हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं और गड़बड़ियों से फायदा किसी को पहुंचाया जा रहा है। किसको पहुंचाया जा रहा है? चंडीगढ़ मॉडल और जिस तरीके से बाई इलेक्शन यूपी के अंदर हुए वो सबने देखा है। किस तरीके से पिस्तौल की नोक दिखा रही है पुलिस, किस तरीके से वोट डालने से रोक रही है, वो सब चीजें दुनिया ने देखी हैं। चलिए, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र सिंह जी, आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, एसआईआर को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, और साफ तौर पर अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 नाम काटने की तैयारी की जा रही है। ये अखिलेश यादव को कहाँ से ब्रह्म ज्ञान मिला है, ये अखिलेश यादव जाने। लेकिन ये जो एसआईआर करा रहे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करा रही है, ये एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग इनके बीच की बात, अगर इनको कोई समस्या है तो चुनाव आयोग जा सकते हैं। अगर चुनाव आयोग से कोई बात नहीं सुनता तो ये आप
हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वास्तविकता ये है, ये लोग जो मूल तत्व है, राजनीति की मूल अवधारणा है, उससे विमुख हो चुके हैं। राहुल गांधी को याद करिए, 2 बार प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, तमाम तरीके के आरोप लगा चुके हैं, फर्जी वोट कार्ड, ये सब दुनिया भर की बातें इन्होंने कही हैं। कहीं कोई तथ्य के आधार पर कोई सही साबित हुआ है? कहीं कुछ नहीं है, जगहसाई और इनकी हुई है। अब ये अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होता है, ये भगवान जाने। वास्तविकता ये है, अगर इनको किसी प्रकार की समस्या है तो चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, नहीं तो न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं ना। ये न्यायालय लेकिन वो तो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं ना राघवेंद्र जी, वो बिहार का उदाहरण दे रहे, किस तरह से बिहार में नतीजे आए उसको लेकर वो उदाहरण देते हुए ये बात कह रहे हैं। नहीं, बिहार में नतीजे आए 45 दिन का समय है, अभी तो 10 दिन तो बीते हैं। अब चुनाव आयोग में शिकायत करिए, चुनाव आयोग को जो आपको आवश्यकता हो उसकी शिकायत कर सकते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी चुनाव आयोग नहीं गई है शिकायत लेकर के, मात्र टीवी चैनलों में ये लोग बहस करते हैं। वास्तविकता ये है, ये लोग चलिए जज भारती जी, शिकायत करेंगे क्या निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग में ये SIR की? हेलो जज भारती जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ बात। शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? ये सीधे आरोप लगा देते हैं, जहां पर शिकायत करनी चाहिए, जहां पर आवाज रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, वहां पर क्यों नहीं जाते आप लोग? चलिए मैं उदाहरण दे देता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर के अंदर जो SIR के लिए पेपर्स प्रिंट होने थे, वो टाइम लिमिट में चुनाव आयोग प्रिंट नहीं करा पाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के SIR के फॉर्म बांट रहे हैं। किसने अधिकार दिया उनको? और मैंने तो जिक्र किया, बाय इलेक्शन के दौरान जो हमने शिकायतें करी, 500 शिकायतें पेंडिंग रही, उस पर कार्रवाई बनाने का अधिकार तो निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों को दिया है कि अपने आप एजेंट बनाइए, जाके मदद कीजिए मतदाताओं की, ये बात कही जा चुकी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया यश भारती जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राघवेंद्र सिंह जी भी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।